ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, पैरेलल लाइंस। अब तक हमने ये लाइंस के बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर्स कैसे होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। एक नया टॉपिक लेते हैं, पैरेलल लाइंस। देखिए, पैरेलल लाइंस बोलने में तो बहुत ही सिंपल है। क्या है, दो पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, राइट। इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइंस के बारे में हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा है इसमें, कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कहीं से भी आप मेजर करिए, विल रिमेन ऑलवेज द सेम, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। दूसरी मेन बात क्या है पैरेलल लाइंस के बारे में, कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी आपको कि एजेस हैं, बुक की एजेस हैं, टेबल की एजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी पैरेलल लाइंस की एग्जाम्पल्स हैं। अब इन्हीं पैरेलल लाइंस में अगर मैं इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं जिसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्सल। आप इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक साथ, तो उसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, अब पैरेलल लाइंस के साथ जब ट्रांसवर्सल का नाम आ जाता है तो आपको बहुत सारी इसमें नई चीज़ें मिलेंगी, राइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक लाइन है और ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंगल्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग एंगल 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से अगर आप इस पार्ट को छोड़ दें और ये देखें कि इस ट्रांसवर्सल ने सेकेंड लाइन को इंटरसेक्ट किया है, तो हमें यहाँ पर भी 4 एंगल्स और मिल जाते हैं। 4 के आगे हम इनका नेमिंग शुरू करते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। मतलब क्या कि अगर एक पैरेलल लाइंस के अगर पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल को हम ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास पहले अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट होती थी तो 4 एंगल्स बनते थे। जैसे कि हमने इंग्लिश अल्फाबेट देखा था एक्स, ठीक है, उसमें इसी तरीके से यहाँ पर 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो 4 + 4 8 एंगल्स आपके बन गए। अब इन 8 एंगल्स के बारे में जानना जरूरी है कि कौन से एंगल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए, मैंने कहा था जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो वहाँ पर आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जरूर मिलते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे पहले देखने वाली बात है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो वर्टेक्स के थ्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन 4 एंगल्स की बात करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री में एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आपका जो देखने का व्यू पॉइंट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको सिर्फ ये पार्ट देखना है तो आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो इसी पार्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप फिगर को किस तरीके से देखते हैं। तो अब इस सेकेंड पार्ट को छोड़ दीजिए, बिल्कुल ये 4 एंगल्स पर कंसंट्रेट करिए। हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमने कहा था वर्टेक्स पर जो ऑपोजिट होते हैं एंगल्स, उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 2। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कितने पेयर हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, 1 एंड 3, 2 एंड 4। इसी तरीके से वो हम बात करते हैं नीचे की। अब ये ऊपर का पोर्शन छोड़ दीजिए, नीचे का देखिए। अब आपके पास ये 4 एंगल्स हैं तो इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, 5 एंड 7
एंड 6 एंड 8। यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 एंड 7 एंगल 6 एंड एंगल 8। दोनों के बीच में मैंने सबके बीच में इक्वल टू का मैंने क्यों साइन लगाया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंटीरियर एंगल्स की। कुछ इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो ये एक फिगर देखिए। ठीक है, इस फिगर में ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर कुछ एंगल्स हैं और इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर कुछ एंगल्स हैं। तो जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर मीन्स अंदर, मीन्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स आपके पड़ेंगे 2, 3, 8 एंड 5, ये सारे कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अगर बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, तो अभी हमने कहा था इंटीरियर मीन्स अंदर वाले दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर मीन्स अब इन अंदर के एंगल्स छोड़ दिए, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल्स। तो बाहर कौन से हैं? 1, 4, 6 एंड 7। तो हमारे पास है एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। वर्टेक्स के थ्रू ऑपोजिट कर दीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर वाले। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ और एंगल्स की तरफ जिनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए दो पैरेलल लाइंस के साथ ये जितने भी एंगल्स आपके शामिल हो गए हैं ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और एक बार अगर आपने पैरेलल लाइंस के इस फंडा को अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर आगे जो ज्योमेट्री, आगे कोई नहीं आपको बताएगा कि पैरेलल लाइंस है तो आपको ये सारा यूज़ करना है कहीं पर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मैं अगर बात करूं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक निशानी होती है जिसको कि हम बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होता है वो, तो आप उससे आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जो एफ आपका अल्फ़ाबेट बन जाता है, देखिए मेरे बनाने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये एफ, ये इस तरीके से ये एफ जब बन जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो इस एफ पर ये दो लाइंस हैं। ठीक है, इस लाइन के या तो दोनों ऊपर वाले एंगल्स या इस लाइन के दोनों नीचे वाले एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, ये जो दो लाइंस हैं इनके ऊपर वाले एंगल्स, ठीक है, दोनों लाइंस के या तो ऊपर वाले एंगल्स देखिए या दोनों लाइंस के नीचे वाले एंगल्स देखिए, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6। मैंने दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमने बोला था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो लाइन के इन दोनों लाइंस के या तो ऊपर वाले एंगल्स या फिर दोनों नीचे वाले एंगल्स, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसी अल्फ़ाबेट को आप इस तरफ पलट दें, मिरर इमेज अगर आप देखेंगे तो उल्टा एफ आपका ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के या तो ऊपर वाले एंगल्स या फिर दोनों नीचे वाले एंगल्स, इनको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये सारे हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर जो कि इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आपको 120 का मिलेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली 120 का हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हैं ये, राइट। उसके बाद है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और उसके बाद इसी के साथ होते हैं हमारे पास एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है,
यहाँ पर जब हमने करस्पॉन्डिंग की बात की थी तो करस्पॉन्डिंग में एक एंगल इंटीरियर था तो एक एक्सटीरियर था, एक इंटीरियर था तो एक एक्सटीरियर था। यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आप एफ अल्फ़ाबेट देखते हैं, इसी तरीके से हम ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए जेड अल्फ़ाबेट देखते हैं। इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमें ड्रॉ कर रही है उसको देखिए, एक ये लाइन, ये और ये वाली लाइन, ये आपका जेड फॉर्म कर रही है, ठीक है, जेड कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ आपका 3 और ये वाला एंगल कौन सा है 5, ठीक है। तो ये जेड की फॉर्म में जो दो एंगल्स आपको मिलते हैं ना, ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे सारे, हमने देखा था 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 8, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स में अगर क्रॉस कर दिया जाए ये दोनों जेड की फॉर्म में इस तरीके से, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। दूसरा पेयर कौन सा हुआ, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं वो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको जेड को उल्टा कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये 2 और ये 8, ये कौन सा एंगल बना 2 और ये है आपका 8, तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने क्रॉस में इंटीरियर एंगल्स लिए, इसी तरीके से क्रॉस में एक्सटीरियर एंगल्स ले लीजिए 4, 6, 1 एंड 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये था आपका सारा पैरेलल लाइंस के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है, अगर आपको एंगल्स के हिसाब से लर्न करना है तो फिर इस हिसाब से आपको इनको एंगल्स के नाम देने पड़ेंगे क्लॉकवाइज में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अदरवाइज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से एंगल्स होते हैं और कौन से डायरेक्शन में अगर आप करेंगे उनको तो आपको मिल जाएंगे। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 8, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स। अब नाम इनका कुछ भी हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होंगे। तो एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस का जितना भी आपको ये मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।